सो द टॉपिक इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हम बात करें मल्टी थ्रेडेड या मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट की तो वहाँ पे बिना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के डेटा कंसिस्टेंसी नहीं अचीव हो सकती और रेस कंडीशन की दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड स्टेट्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स, यानी मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड्स की स्टेट और एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब काफी सारे प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हों। अगर प्रोसेस सीरीज में एग्जीक्यूट हो रहे हों यानी कि एक के बाद एक, यानी पहले P1 फिनिश हो गया, उसके बाद P2 एग्जीक्यूशन के लिए आया, P2 फिनिश हो गया, उसके बाद P3 एग्जीक्यूशन के लिए आया, तो ये सारे प्रोसेस सीरीज में हैं। वेरेज पैरेलल में जो प्रोसेस होंगे वो साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे और इस केस में उनकी स्टेट्स और एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि सिस्टम डेडलॉक या रेस कंडीशन की स्टेट में ना चला जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड सेकंड वन इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। सो व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पर अफेक्ट नहीं डालती। वेरेज कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पर इफेक्ट डालती है बिकॉज दे शेयर समथिंग कॉमन लाइक मेमोरी, वेरिएबल, कोड और सम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीपीयू और स्कैनर। एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बिकम्स मस्ट इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट से 1000 लोग एक ही ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो वहां पे अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो इसका कैसे पता लगाया जाएगा कि ट्रेन के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब, लेट्स से आप पीएनबी के सर्वर पे एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कोई और एसबीआई के सर्वर पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस के केस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी होता है और ये रेस कंडीशन की प्रॉब्लम होती क्या है। सो यहाँ पे P1 और P2 हमारे दो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं बिकॉज दे बोथ आर शेयरिंग अ कॉमन वेरिएबल। इन दिस सिनेरियो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये यूनिप्रोसेसर सिस्टम पर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक प्रोसेस को ही सीपीयू मिलेगा। सो लेट्स से P1 को पहले सीपीयू मिला, तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा विच इज इंट x इक्वल्स टू शेयर्ड। तो शेयर्ड की वैल्यू 4 x में असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है x प्लस प्लस। सो x हमारा 4 था, ये इंक्रीमेंट होके 5 हो गया। अब यहां पर थर्ड इंस्ट्रक्शन पे स्लीप 2 विच मीन्स P1 को स्लीप कर दीजिए 2 सेकंड के लिए। ये 2 सेकंड में यहाँ पे बोल रहा हूं, बाकी ये टाइम विद रेस्पेक्ट टू सीपीयू डिफरेंट होता है। तो स्लीप 2 का मतलब क्या होता है, हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था प्रीएम्पशन, तो यही प्रीएम्पशन हो रहा है एक तरीके से, यानी कि ये प्रोसेस को पॉज कर दो एक तरीके से और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि सीपीयू तो आइडल नहीं बैठ सकता। सो यहां पर ये प्रोसेस पॉज हो जाएगा और कंट्रोल चला जाएगा P2 पर। नाउ इंट y इक्वल्स टू शेयर्ड, शेयर्ड की वैल्यू है 4, तो y में 4 असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है y माइनस माइनस। सो y की वैल्यू थी 4, इसमें एक डिक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। अब अगला इंस्ट्रक्शन है स्लीप 2, यानी कि P2 को भी प्रीएम्प्ट कर दो, पॉज कर दो 2 सेकंड के लिए। सो कंट्रोल वापस से P2 से उठकर यहां पर आ जाएगा, यानी कि P1 हमारा रिज्यूम हो जाएगा। सो शेयर्ड में क्या आ जाएगा x की वैल्यू है 5, सो 5 हमारा शेयर्ड में आ जाएगा, दैट इज शेयर्ड हमारा अपडेट होकर हो गया 5। अब ये प्रोसेस तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि कोई और इंस्ट्रक्शन है नहीं, सो कंट्रोल वापस से यहां पर आएगा, यानी कि P2 प्रोसेस हमारा यहां से रिज्यूम हो जाएगा। शेयर्ड में आ जाएगी y की वैल्यू है 3, सो शेयर्ड में आ गई 3, ये अपडेट होकर हो जाएगा 3। नाउ शेयर्ड हमारा हो चुका है 3 विच इज रॉन्ग, क्योंकि शेयर्ड की वैल्यू थी 4, अगर 4 में हम एक बारी प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो 4 ही आना चाहिए, लेकिन यहां पे आ रहा है 3, विच मीन्स ये दोनों प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं है। और रेस कंडीशन का मतलब यहां पर हो चुका है कि ये 3 और 5 आपस में रेस लगा रहे हैं कि पहले कौन जीते। और याद रहे यहां पे हमने P1 को पहले एग्जीक्यूट किया है, अगर आप P2 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो उस केस में शेयर्ड की वैल्यू 5 आएगी, जबकि वो भी गलत है। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है, विच इज टू प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड रेस कंडीशन। क्योंकि जब प्रोसेस कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं जैसे कि वेरिएबल, मेमोरी, कोड या रिसोर्सेज, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।